किम विद्या कुलशील रूप विभवई किम दान यज्ञादिभिः। इनसे नहीं होगी भगवत प्राप्ति, इससे हो जाएगी। शरणागत होकर ममता हो गई श्री जी से। अब यहां कह रहे कि देखो इस पर गर्व मत कर लेना। किम विद्या कुलशील रूप विभवई किम दान यज्ञादिभिः किम विख्याति सतई किमग्र तपसा किम न्यास योगादिभिः किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन किम तस्य वात्यद्भुते यो वृंदावन ईश मोहन रसे प्यासीन सर्वस्वधी। क्या हुआ? यदि तुम बहुत विद्वान हो और निरंतर भजन नहीं करते, भोग सामग्री रुपया पैसा संसार यश कीर्ति कुछ नहीं, तुम्हारी विद्या किसी काम में नहीं आएगी। किम विद्या किसी काम में नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी। बहुत वैसे शब्दों से कहा गया है कि जैसे गधे की पीठ में ईंट लाद दो या चंदन लाद दो या वेद लाद दो, उसको भार ढोने से मतलब। ऐसे ही बुद्धि में केवल विद्या है, उसका प्रयोग नहीं है। कामादि शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की, हृदय निरंतर भगवदाकार वृत्ति में नहीं गया, तो विद्या किस काम की जो अविद्या को नष्ट ना कर दे। केवल विद्या है, अविद्या का नाश होकर के ब्रह्म विद्या जागृत नहीं हुई या पराविद्या, तो फायदा क्या हुआ ऐसी विद्या का? बहुत ऐसा है। किम विद्या, किम विद्या क्या है? अर्थ के कारण अनर्थ उत्पन्न कर दिया चित्त में। ये देखी हुई बात कह रहे हैं, सुनी हुई बात नहीं कह रहे। क्या विद्या, किस काम की विद्या रही तुम्हारी? और भी बात, ये महापुरुषों के वचन हैं। किम कुलम, बहुत ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ और भजन नहीं किया तुमने, भगवत आराधना नहीं की, तो तुम्हारा वो अहंकार तुम्हें नरक ही ले जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। ध्यान रखना। राजसु यज्ञ में महाभागवत स्वपच की पूजा करवाई वाल्मीकि स्वपच की। क्यों? क्योंकि जहां दैन्य है भगवत भक्ति वो सबसे बड़ा। अहोबत स्वपच तो गरियान यज्ञाग्ञे वर्तते नाम तोभ्यम। वो स्वपच भी सर्वश्रेष्ठ परम पूजनीय है जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम है। प्रहलाद जी ने कहा है कि सब गुणों से युक्त ब्राह्मण है और भजन नहीं करता, मनमानी आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो किम कुलम, क्या उससे प्राप्त हो जाएगा? तीसरी बात कह रहे, बहुत रूप है, बहुत वैभव है, बहुत शालीनता दिखाई दे रही, लेकिन भजन नहीं प्रभु का। चित्त वृत्ति को संसारिकता से हटाकर प्रभु में लगाते हुए अपने सांसारिक कर्तव्य का पालन करना भगवत प्राप्ति का हेतु होता है। नहीं तो कह रहे किम विभवई किम रूपम, ये तुम्हारा पद, तुम्हारा रूप, तुम्हारा वैभव किस काम में आएगा? अगर आपको लगता है कि पत्नी भजनानंदी है तो जीव अपने भजन के प्रताप से भगवत प्राप्ति करता है, पत्नी के भजन से नहीं। पति भजन करेगा तो पत्नी को तो, लेकिन पत्नी भजन करेगी तो पति को नहीं, ये ध्यान रखना। पाणी ग्रहण में नीचे हाथ होता है पति का, ऊपर पत्नी का होता है। आप भार ले रहे हैं इसलिए आपको हिसाब देना। अगर पत्नी भजन करेगी तो भगवान को प्राप्त होगी, आप भजन नहीं करोगे तो नरक को प्राप्त होगी, पक्की बात है। और आप भजनानंदी हो, पत्नी आपके प्रतिकूल आचरण करेगी तो वो नरक जाएगी, और अगर अनुकूल आपकी सेवा में भगवत भाव से लगी है तो उसका यही भजन उसको भगवत प्राप्ति करा देगा। सिद्धांत को समझना है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि एक जन्म नहीं है तो 7 जन्म का बंधन है, नहीं कहा जाता बंधन। अरे 7 सेकंड का तो भरोसा नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। ये नहीं आएगा कि थोड़ा ये साथ ही विमान में बैठा ले, ऐसा नहीं होगा कि पत्नी पुत्र परिवार इस जगत के नाटक मंच पे है, जहां ये शरीर छूटा सबका अलग अलग हिसाब किताब अपना है। ऐसा थोड़ी कि जैसे एक लड़का लड़की प्यार का नाटक करके देखा कि नहीं मिल पाएंगे, बोले जहर खा लो तो जन्म जन्म के साथी बन जाएंगे। अरे सारे प्रेत बनोगे, नरक में जाओगे, जन्म जन्म क्या
क्या जानते हो जन्म जन्म? हाँ, एक बात हो सकती है, दोनों मिलकर डट के भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, तो दोनों भगवान के धाम में, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान सहचरी बप्पू और उनके प्रसाद से अपने लोग, तो वहां सब पता चलता है मेरे गुरुदेव, जैसे अभी गुरुदेव भगवान वैसे वो उस समय भी गुरु रूपा सहचरी के हर समय साथ रहेंगे। हमारे साथ रहना है, वैसे ही आनंद लेना है, तो श्यामा श्याम का भजन करो, एक ही साथ चलेंगे, एक ही जगह प्रोग्राम होगा और एक ही जगह बैठ के प्रसाद पाएंगे, एक ही इष्ट के साथ खेलेंगे। और क्या, इतनी बड़ी जगह है कि पूरा विश्व चला जाए तो भी जगह बनी रहेगी। और इतना बड़ा प्रताप है कि हर उपासक को यही अनुभव होता है कि मेरे प्रिया प्रीतम सामने दर्शन और सबको सेवा। सोचो, सबको सेवा, अरे बड़ा दिव्य, वो बुद्धि की बस की बात नहीं। श्यामा श्याम का भजन करोगे तो जिसके साथ रहना चाहोगे वो भी पहुंच जाएगा, वो साथ ही भजन करो दोनों। अगर पति पत्नी दोनों श्यामा श्याम का भजन करें तो दोनों सहचरी बप्पू से श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। पर ये बोध थोड़ी रहेगा कि ये पति पत्नी, गुरु शिष्य का तो बोध रहेगा, क्योंकि सच्चिदानंद में कि मेरी गुरु रूपा सहचरी है, ये बोध रहेगा, पहचान रहेगी। लेकिन वहां पति पत्नी सांसारिक संबंध नहीं रहेगा, पर रह सकते हैं दोनों वहीं श्री जी की सेवा में सखी स्वरूप से, या भगवत धाम में हरि पार्षद रूप से। तो कह रहे रूप विभव पद प्रतिष्ठा ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं कराएगी, नहीं, यहीं सर हो, भजन नहीं करोगे तो वहां थोड़ी सर माने जाओगे। नहीं, जब मुजरिम बना करके तुम्हें ले जाया जाएगा तो वहां साहब वाली थोड़ी मिलेगी। देवराजेंद्र के पद में है, त्रिभुवन के सर हैं, और फिसल गए तो सर्प बनाए गए। अब सर्प बन के वहां देवता थोड़ी उनको सर बोल रहे, नहीं नहीं, अब तो भूखे प्यासे तड़प रहे, कभी कोई फंस गया तो लील गए तो पेट का पोषण हुआ। महाराज नहुस इसलिए कह रहे कि रूप अभी भवई, बड़े रूपवान, बड़ा वैभव, बड़ा, तो किस काम में आएगा? किसी बात का गर्व मत करो, जवान हो, रूपवान हो, बलवान हो, ये 4 दिन की चांदनी, फिर ऐसा समय आएगा कि अकेले उठकर सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाओगे। जब हम हर चीज का मनन का स्वभाव रहा है, इसलिए ये जो महापुरुष कह रहे हैं उसे समझो। किम दानम, क्या तुम्हारे पास दान देने की सामर्थ्य? हर समय वासना का भूत चढ़ा रहता है, तू दानी, दानी तो हरि है, सबसे बड़े दाता, अनंत ब्रह्मांडों को दे रहे हैं, तुम उनको क्या दे दोगे? भगवान को क्या दे दोगे? बहुत विचित्र। और अगर बढ़िया दानी भी हो तो कोई खास बात नहीं, जरा सी बात बिगड़ गई तो गिरगिट बन के कुआं में पड़े थे महाराज नृग। ये दानियों में बड़े बड़े याज्ञिक, बड़े बड़े तपस्वी जिस पद की पूजा करते हो, देवराज इंद्र का पद है, वहां दुर्दशा क्या होती तुम्हें क्या पता। जब वैसे तो बहुत महिमा है, लेकिन जब देखो ना शास्त्रीय दृष्टि से तब पता चलेगा। इसीलिए श्रीपाद बोल रहे हैं, किम विद्या किम कुलम किम शील रूप विभवई किम दान किम यज्ञादि भी और किम विख्याति सतई। तुम्हारा बहुत यश है तो किस बात का? अगर भजन नहीं है, हो गया, पुण्य प्रताप से यश होता है, पूर्व का पुण्य जो है वो यश फैलाता है। अगर वर्तमान में भजन नहीं तो वो खत्म हो जाएगा जाना, तो ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन नहीं फ्यूज हो जाता है, ऐसे होते रहते हैं। पूरा विश्व जय जय जय, फिर उठा के नालियों में फेंक देते छवियां। अगर वर्तमान में भजन नहीं, वर्तमान में भगवद आराधना नहीं, तो पूर्व का जो तप और पुण्य संचय उससे वाह वाह होगी, और इसके बाद फिर चारों खाने चित्त। ये माया है, बर्दाश्त किसी की नहीं करेगी। और अगर भजन वर्तमान में हो रहा है, नाम जब वर्तमान शब्द पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में तुम्हारा चरित्र पवित्र है, तुम्हारा नाम जप हो रहा है, तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है उसकी स्थिति। किमुग्र तपस्या, बहुत बड़े तपस्या कर लिया तो क्या हुआ? अगर भगवान की शरणागति नहीं, भजन नहीं, तो देखो ना अम्बरीश जी महाराज बड़े महान भजनानंदी महाभागवत, और उनको मिटाने के लिए चले थे महान तपस्वी दुर्वासा जी, तो क्या गति हुई, त्रिभुवन में भागे घूमे। तो कह रहे अगर विशुद्ध भक्ति नहीं तो किम उग्र तपस्या, बहुत बड़ी उग्र तपस्या है तो उससे क्या हुआ?
एक तपस्वी को बहुत अभिमान हो गया कि मेरी तपस्या तो ऐसी है कि मैं पूरे विश्व को खरीद सकता हूं। तपस्या की थी। अब वो जिस महात्मा से देखो उसी से अकड़ दिखा रहे थे। तो जिस जंगल में रहते थे उस जंगल के सरोवर को सुखा दिया भगवान ने, और वर्षा हुई नहीं। अब वो प्यास से व्याकुल हो गए। अब भगवान एक साधारण पुरुष का स्वरूप रख के घड़ा एक रखकर ठंडा जल दूर से दिखाई दे रहा था, नजदीक से निकल। महात्मा ने कहा पानी पिला दो। बोले कुछ देव तब पानी पिला दें, ऐसे क्या? बोले आधी तपस्या दी। जब पी चुके पूरा जल पी गए, वो घड़े का 2-3 लीटर जो था, आहा, बोले आधी तो ले ली, अब एक घड़ा जल और बताओ, दूसरी ले लो। जब बताना हम लेके आ जाएंगे। तुम तो कह रहे थे पूरी सृष्टि को खरीद लेंगे अपनी तपस्या से, और 2 घड़े जले में बिक गए तुम्हारी सारी तपस्या। क्या रहा तुम्हारे? तुमको क्या अहंकार नहीं? ये वायु, ये अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी, ये तुम्हारा पोषण कर रही। अहंकार मत करो, उसी से तुम्हारा शरीर बना है, उसी से तुम तप कर रहे हो। तो भगवान की जय जयकार करो, अहंकार करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा जितना तप है 2 घड़े जल में बिक गया। एक बड़े तपस्वी थे, और एक शांत चित्त भजनानंदी महात्मा, तो गंगा पार कर रहे थे नाव में बैठकर शांत चित्त। अब उनके साथ बहुत से शिष्य थे जो उनके सेवा परिचर्या में थे। ये बात देखकर एक तपस्वी महात्मा अपमान करने के लिए खड़ाऊ पहनकर गंगा जी में ऐसे साथ साथ चलने लगे। तो जो अज्ञानी जन थे वो गए, वाह भाई महात्मा हो तो ऐसा, क्या महात्मा खड़ाऊ पहनकर गंगा जल से निकल रहा है। जब पार गए तो उन महात्मा जी बिल्कुल उदास, जो नाव में बैठे थे, गए उन महात्मा से कहा, ए महात्मा, क्या है भीड़ बटोरे घूम रहे हो, कोई तप है तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं बोले हो। तपस्वी होकर के नाव में बैठ करके आ रहे हो, कुछ नहीं बोले। नाविक से बात की उन महात्मा, भैया प्रति सवारी कै रुपया होता है? बोले 2 रुपया। हम अपने शिष्यों से कहा सब गिन करके मेरा भी 2 रुपया दे दो। 2 रुपया दिया। जब सब चले गए तो उन महात्मा से कहा, रुको महात्मा, जिन गंगा जी को भगवान शंकर ने सम्मान के लिए अपने मस्तक पर रखा, उन गंगा पर पादुका से चलकर अपने तप के प्रभाव से सारे तप को नष्ट कर लिया। जो तूने सारे जीवन का तप नष्ट करके पार किया, वो 2 रुपये में पार कर लिया। वो 2 रुपये में पार। ये अगर तपस्या का अहंकार हो जाए तो 2 कौड़ी की तपस्या हो जाती। श्रीपाद कह रहे हैं किमुग्र तपसा और न्यास योगादि भी